नमस्कार, मैं तुषार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ्स ट्रबल में। और जैसा कि मैंने सुबह अनाउंस किया था कि आज से हम स्टार्ट करें QOD सीरीज़, क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज़। इसमें हम क्या करेंगे, हर रोज़ कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेंस वाले बच्चों के लिए, SSC CGL मेंस के लिए और भी अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। तो जैसा कि क्वेश्चन आपके सामने है, ABCD इज a square of side 10 सेंटीमीटर, BC इज अ टेंजेंट, फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल। अब देखिए, स्क्वायर है, एक सर्कल है। इसमें क्या होता है, दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं वैसे तो, कि एक सर्कल के अंदर स्क्वायर है और एक स्क्वायर के अंदर सर्कल है। उस केस में क्या करते हैं, बहुत आसानी से रेडियस निकाल पाते हैं क्योंकि इसमें डायरेक्ट हमें फॉर्मूला पता होता है। जैसे कि अगर सर्कम सर्कल की बात करें तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, डायगोनल का हम हाफ रूट मतलब डायगोनल का हाफ कर देते हैं, बेसिकली a/√2 हो जाता है। और इन सर्कल की बात करें तो वहाँ पे हम साइड का हाफ कर देते हैं, a/2 हो जाता है। बट यहाँ पे हम वो नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या है, जो सर्कल है वो एक तरीके से इंटरसेक्ट कर रहा है स्क्वायर को, जिसमें क्या है BC टेंजेंट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में दो अप्रोच हम लगा सकते हैं। पहली अप्रोच तो है कि हम भैया इसमें एक सेंटर डिसाइड कर लें। सेंटर डिसाइड करने वाले में क्या होता है, चांसेस होते हैं कि क्वाड्रेटिक बन जाए। कई बार बच्चा क्वाड्रेटिक में फंस जाता है, जिससे और वैसे ही बच्चा काफ़ी क्वाड्रेटिक से घबराता भी है। तो पहला मेथड तो, अरे एक और मेथड इसमें कोई क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी, मैं वो भी आपको बताऊंगा और वो काफ़ी इफेक्टिव मेथड भी होगा। तो देखते हैं पहले स्टैंडर्ड मेथड से कैसे सवाल को करते हैं। तो देखिए, पहले हम क्या करेंगे, इस सर्कल का एक सेंटर मान लेते हैं। जैसे कि आपने यहाँ इसे सेंटर माना, फिर आप क्या करेंगे, जैसा कि आपको पता है इसमें साइड 10 सेंटीमीटर है, तो आप कहेंगे यहाँ से यहाँ तक तो रेडियस ही है, दिस इज आर। अच्छा, आप ये बात समझिए कि जो सेंटर है, तो अगर मैं एक पैरेलल लाइन पूरी ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ से पूरी यहाँ तक, इसको मैं अगर नाम दूँ EF, तो आप ये बात समझिए कि जो EF है बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर से ही पास होनी चाहिए सर्कल के, ठीक है। और ये स्क्वायर की साइड को यानी AD को बाइसेक्ट करेगी 5 में, यानी ये 5 हो जाएगी और ये भी 5 हो जाएगी। ये बात आप समझ रहे हैं। इसके बाद पहले आप देखिए फिगर में क्या क्या करना है, हमें कैसे सोचना है, उसके बाद मैं पूरा सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। तो आपने देखा, अब अगर ये R है, सिमिलरली ये भी R होगी, ये भी ठीक है। और अगर ये पूरी साइड AB 10 है तो ये होगी मेरी 10 - R, समझ रहे हैं। अब मैं इसको अगर सेंटर को O मान रहा हूँ, आप जैसे समझ रहे हैं, तो अब देखिए कैसे इसको अप्रोच करना है। तो आप देखिए, अगर हम ट्रायंगल EOA लें या AOE लें तो हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली ये 90 डिग्री पे कट करेगा, क्योंकि पैरेलल लाइन है और दो पैरेलल लाइन्स हैं, ये भी 90 पे एंगल है, इसीलिए 90 डिग्री होगा। तो अब अगर मैं इसमें पाइथागोरस लगाना चाहूँ तो मैं कहूँगा 5 का स्क्वायर प्लस 10 - R का होल स्क्वायर बराबर R²। अब बच्चा क्या करता है, यहाँ पे R² खोल लेता है और फिर उसमें कंफ्यूज होता है। तो मैं आपको एक बताता हूँ, इसमें हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं A² - B² का फॉर्मूला बनाने की। कैसे बनाते हैं, देखिए 5 का स्क्वायर 25 बराबर R² - 10 - R का होल स्क्वायर। अब देखिए A² - B² का फॉर्मूला बन जाता है। ये काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है एक बार तो R से R कट ही जाना है, ये तो आप जानते ही पहले से, एक बार R से R कट जाएगा। तो आपका 25 बराबर आ जाएगा 10 इंटू, और एक बार आप खोलेंगे तो क्या आएगा 2R - 10। आप डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से 2R आ जाएगा आपके पास 12.5, और यहाँ से हम कहेंगे R आ जाएगा हमारे पास 6.25। तो ये तो एक स्टैंडर्ड तरीका है जो हम अप्रोच करते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। और बिल्कुल मतलब आप ये कहेंगे कि इस तरीके में ज़्यादा कोई दिक्कत भी नहीं है, ये भी आसान है। बट ये तो कुछ चलो सवाल आसान था, मैं भी एक और इसका सवाल दिखाऊंगा, वहाँ पे इस तरीके से सवाल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए अब मैं आपको एक और मेथड बता रहा हूँ जिससे आप क्या इस सवाल को मतलब बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इस सवाल का दूसरा सॉल्यूशन। तो अगर मैं आपको बताऊँ इस सवाल का, तो हम क्या करेंगे इसी सवाल में, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इस F पॉइंट को यहाँ रहने दीजिए और आप एक ट्राइंगल बना लीजिए AFD, ऐसे, ये जो मैं बना रहा हूँ ब्लू पेन में अभी। अब आप एक चीज़ कह सकते हैं कि ये सर्कल है ना, ये सर्कम सर्कल हो गया ट्राइंगल AFD का। तो आपने देखा मैंने क्या किया, इस तरह के सवाल में मैं क्या कोशिश करूँगा कि क्या जो सर्कल है कहीं किसी ट्राइंगल का सर्कम सर्कल या इन सर्कल तो नहीं बन रहा है। तो आपने देखा मैंने यहाँ पे क्या किया, इस सर्कल को ट्राइंगल बना दिया, सर्कम सर्कल बना दिया AFD ट्राइंगल का। अब मुझे सीधे सीधे पता है जो R का मेरा फॉर्मूला होता है वो होता है, ये सेकंड मेथड में बता रहा हूँ आपको। तो आप कहेंगे R का फॉर्मूला जो होता है बहुत सिंपल है, ABC यानी तीनों साइड्स ट्राइंगल की अपॉन में 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल, बहुत सिंपल है। अब आप एक बात बताइए, ये आपका स्पीड 10 है साइड, ठीक है।
आपको ये पता है 10 है पूरी, आपको ये निकालनी है। तो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल में, जैसे अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लूँ ये, ठीक है, अगर इसमें साइड का रेशियो 1 है और 2 है, तो पता है कितनी आती है, √5 आती है हमेशा। आप यहाँ पे भी ये ऑब्जर्व करेंगे कि अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल में EFD ले लूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे एरिया निकालने के लिए बेसिकली मुझे क्या चाहिए, ये साइड भी चाहिए पहली चीज़, और मुझे हाइट भी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे EFD अगर मैं निकालना चाहूँ, EFD में अगर मैं देखूँ तो मुझे अगर DF निकालने, तो आप कहेंगे ये 10 है भैया, ये 5 है, यानी 1-2 का रेशियो है, तो ये √5 आएगी, यानी 5√5 आ जाएगी, ठीक है। तो ये भी 5√5 आ जाएगी। सिमिलरली आपके पास तीनों साइड आ गई ट्राइंगल की, 10, 5√5, 5√5, ठीक है। आपको EF ऑलरेडी पता है, तो अब कितना आसान हो गया सवाल में लगाना। देखिए R बराबर कितना हो जाएगा मेरा, 5√5 इंटू 5√5 इंटू 10 अपॉन में, आप देखिए तो अपॉन में हम क्या करेंगे, 4 इंटू हाफ इंटू, हम करेंगे क्या, इसकी पूरी ट्राइंगल की हाइट EF 10 इंटू ट्राइंगल का बेस इंटू 10 में लेंगे हम। इसको सॉल्व करिए, 10 से 10 ये कट जाएगा, 5√5 5 बन जाएगा, और तब इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास ओवरऑल आ जाएगा, देखिए 5 2 × 10, फिर 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल आ जाएगा आपके पास ये 25/4 विच इज़ अगेन इक्वल्स टू 6.25। अब देखिए आप कहेंगे तो और लंबा हो गया, मतलब देखिए लंबा नहीं हुआ है। अगर आपको ये क्वेश्चन तो थोड़ा आसान है, इसलिए इसमें थोड़ा लेंथी लगेगा, आप कहेंगे जी पहला वाला मेथड ही बढ़िया है, बट अभी मैं एक और क्वेश्चन इसी के बाद ला रहा हूँ, जस्ट वो भी आप देखिए, और देखिए उस क्वेश्चन में आप ऊपर वाले मेथड से सवाल को करेंगे तो बहुत आपको मुश्किल होगी। तो ठीक है, आप एक बार इस क्वेश्चन को पूरा देखिए, सॉल्यूशन क्या कराया, कैसे कराया। तो देखिए जैसे कि अब ये वाला क्वेश्चन है, ये भी देखिए पहले वाले क्वेश्चन जैसे ही है कुछ कुछ। इसमें पहले वाले में क्या था कि सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा था, इसमें अब सर्कल अंदर है। तो क्वेश्चन क्या है, ABCD इज ए स्क्वायर, M इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, साइड ऑफ स्क्वायर इज 16 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। अब देखिए अगर आप इसमें सोचिए कि आप पहले सर्कल का सेंटर मानेंगे, फिर कहीं वो R या कुछ साइड वाइड का, तो वैसे बहुत मुश्किल हो जाएगा सवाल। लेकिन अगर आप ये अप्रोच लगा के सोचिए कि कहीं ये सर्कल किसी ट्राइंगल का इन सर्कल तो नहीं है, तो आप कहेंगे अभी तो इसमें कोई वो ट्राइंगल नहीं दिख रहा। लेकिन अगर मैं जाकर इसमें मार्किंग करूँ ABCD इस तरीके से, या फिर सॉरी मार्किंग गलत हो गई, यहाँ A आएगा, यहाँ B आएगा, यहाँ C आएगा और यहाँ D आएगा। आप कहेंगे कि अगर मैं इसमें DM को एक्सटेंड करूँ आगे ऐसे, और सिमिलरली और आगे ले जाते हैं, शायद और आगे जाएगा, और BC को भी एक्सटेंड करूँ मैं आगे, जैसे यहाँ से यहाँ आएगी लाइन, तो आप एक बात कहेंगे कि हाँ अब इस पॉइंट को अगर मैं E मान लूँ, तो आप कहेंगे ट्राइंगल DCE के अंदर सर्कल आ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि ये सर्कल है, इन सर्कल है ट्राइंगल DCE का, बिल्कुल कहेंगे। और आपको पता है अगर मैं इन सर्कल में R निकालनी हो तो फॉर्मूला होता है del/S होता है। वैसे आप इसमें एक तरीके से और भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं अभी DCE क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना, तो इसमें आप ये भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि A + B - C/2। यहाँ पे A और B क्या है, परपेंडिकुलर बेस, C हाइपोटेन्यूस होता है, आपको ये फॉर्मूला भी आना चाहिए। आप कहेंगे लेकिन भैया हमें B तो पता ही नहीं है ना, हमें पूरी D ही पता, तो वो तो बहुत आसान निकालना। अब आप देखिए ये एंगल इक्वल है आपस में, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये एंगल 90 डिग्री है, बिल्कुल है। ये मिड पॉइंट है, तो ये साइड और ये साइड बराबर है। इसका मतलब ट्राइंगल AMD और ट्राइंगल BME आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो आप ये कह सकते हैं कि जितनी ये AD है जो कि क्या है 16 है, उतनी ही BE है जो भी क्या है 16 है। आप कहेंगे BC भी 16 है, तो आपके लिए D निकालना बहुत आसान है, क्योंकि आप पाइथागोरस लगाते हैं। पाइथागोरस भी आपको नहीं लगानी पड़ेगी, क्यों? अगर आपको एक बात मैंने अभी जो बताई याद रहेगी कि अगर किसी ट्राइंगल में, किसी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये साइड 1 है, ये 2 है, तो ये रेशियो √5 होता है। आप कहेंगे ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, क्योंकि 16 2 हो रहा है, तो ये पूरी √5 आएगी, यानी 16√5 आ जाएगी ये पूरी। देखिए कितना आसान है। अगर आप पाइथागोरस लगाने जाते तो आप 16 + 16 32 का स्क्वायर करते, प्लस उसमें 16 का स्क्वायर करते, फिर रूट निकालते, जो कि काफ़ी अपने आप में मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपको छोटी छोटी बात याद है तो वो आपको बहुत अच्छे रहेंगे। और ये ऐसी बात होता है, बिल्कुल कंटेस्ट कर लीजिए कि आप जब भी पेपर में बैठे तुरंत जैसे ही ऐसा कुछ रेशियो बने आपके दिमाग में √5, 7 14 7 √5, इस तरह से आपको पता होना चाहिए। तो आप जाएंगे 16√5 आ गई भैया, 32 आ गई, 16 आ गई। R निकालना कितना आसान है, देखिए R बराबर होता है हाफ, क्योंकि डेल निकालेंगे इंटू, यानी एरिया बेस 16 इंटू 32 ऊपर पूरी हाइट इसकी आ रही है, अपॉन में हमें क्या करना है नीचे
पेरीमीटर लेना सेमी पेरीमीटर, तो आप देखेंगे 16 + 16 + 16 और +16√5 टोटल कितना आएगा 48 + √5। देखो कैसे करते हैं फटाफट, 3 बार 16 है 48, 16 3 या 48 और ये 16√5, तो आप कहेंगे 48 + 16√5 आ जाएगा। पूरा 16 ऊपर से कॉमन आ रहा है, आप देखेंगे यहाँ भी 16 आ रहा है, यहाँ भी, तो कॉमन लेके काट देंगे हम और ऊपर 2 से 32 16 बन जाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आप देखेंगे ये आ जाएगा 16/9। यहाँ से 16 कॉमन लिया 3 + √5, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आप देखिए कितना आसान था ऐसे निकालना। अगर ये अप्रोच आपको आगे भी ध्यान रखनी है कि अगर कहीं राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है या कोई सर्कल है तो आप, या फिर जैसे स्क्वायर है इसमें यहाँ पे, तो आप ये कोशिश कीजिएगा कि आप ये देखें कि ये सर्कल किसी ट्राइंगल का इन सर्कल या सर्कम सर्कल तो नहीं बन रहा। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 2 क्वेश्चंस और अब आई होप कि आपको सॉल्यूशंस काफ़ी अच्छे लगे होंगे। इसी तरीके के क्वेश्चंस मैं और लाता रहूँगा और अगर आपको ये मेथड अच्छा लगा है तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में मेरे को, मैं इसी मेथड्स पे और भी क्वेश्चन लेके आऊँगा। और इसी तरह के और क्वेश्चंस देखते रहने के लिए, वीडियोस देखते रहने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और थोड़ा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।